हेलो दोस्तों। वारी एनर्जीज या दीपक बिल्डर्स 21 तारीख से शुरू होने वाले इन दोनों आईपीओस को लेकर के आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हमने दोनों के की फैक्टर्स को लेकर के कंपेयर किया हुआ है और उसके बेस पे हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। तो इन लिस्ट को देख करके आप समझ सकते हो और कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और ये आपके डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। जिस आईपीओ को हमने ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है उसके लिए मैंने यहाँ ग्रीन मार्क कर रखा हुआ है और ये आपको समझने में आसानी होगी कि आप किस तरह से उसको आपको कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेट क्या है। दोनों की डेट सेम है 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक के लिए। तो यहाँ एक का पैसा आप दूसरे आईपीओ में यूज नहीं कर सकते हो। इंडस्ट्री वाइज अगर देखते हो तो वारी का इंडस्ट्री है ग्रीन एनर्जी का और आजकल गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो इसलिए हमने यहाँ इसको एक प्लस पॉइंट दिया हुआ है कि ग्रीन एनर्जी का कंपेयर करने से अगर कंस्ट्रक्शन बेस पे तो यहाँ इसको एक प्लस पॉइंट हमने दिया हुआ है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इशू साइज क्या है। तो इशू साइज वारी का है 4,321 करोड़ का, जबकि हमारा दीपक का है वो सिर्फ 260 करोड़ का है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वारी का आईपीओ साइज बड़ा है, यहाँ आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। दोनों ही आईपीओज अपना अप्रॉक्स 80% जो है वो फ्रेश इशूज है, यानी वो कंपनी के कैपेक्स में यूज होगा या कंपनी के ग्रोथ में यूज होगा। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये पॉइंट हमारा दोनों का टैली कर जा रहा है, दोनों सेम ही अपना यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको दोनों को ग्रीन मार्क कर दिया हुआ है। टोटल जो हमारे पास शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 2,39,52,000 शेयर्स ऑफर करता है वारी और 1,07,00,000 शेयर्स ऑफर कर रहा है दीपक। दीपक बिल्डर्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ शेयर्स कम है। अगेन यहाँ आपको फिर अलॉटमेंट के चांसेस कम होते हैं। जो रिटेल को सेक्शन को अलाउड होगा वो अगर हम देखते हैं तो यहाँ 11 लाख लोगों को ये वारी के शेयर्स अलॉटेड होंगे। सेम चीज अगर हम देखते हैं तो दीपक के केस में सिर्फ 61,000 लोगों को ही अलॉटेड होंगे। तो अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ अगर नंबर ऑफ अलॉटेड जो है वो दीपक वारी के केस में ज़्यादा है, जबकि दीपक के केस में कम है। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। अगर आप फाइनेंशियल्स को देखते हो इस सेक्शन पे आप देखते हैं हमने दोनों फाइनेंशियल्स का डेटा यहाँ हमने शो कर रखा हुआ है। ये टॉप पे हमने वारी का दे रखा हुआ और यहाँ इसका आप दीपक का देख सकते हो। ईयर बाई ईयर अगर आप कंपेरिजन करते हो तो ईयर बाई ईयर में 2022 से लेकर के 2024 तक एसेट्स वाइज वारी आगे बढ़ता जा रहा है। पहले 2000 का था, देन ये 7,000 का हुआ, 11,000 का हुआ और अगेन इसका एसेट जो है वो 11,000 है। तो एसेट्स वाइज जो अभी वारी के पास है वो ज़्यादा है और वो कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ भी हम एसेट्स के केस में इसको एक प्लस पॉइंट देते हैं। अगर हम बात करते हैं एसेट वाइज दीपक बिल्डर्स की, तो यहाँ ये भी इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। 322 से 449, 449 से 558, देन 641 करोड़ का इसने अपना एसेट इंक्रीज किया हुआ है। तो ये भी एक एसेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट कंपेयर लेकिन हम यहाँ जो कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं वारी एनर्जी से, तो उसके कंपेरिजन में इसका एसेट में ग्रोथ कम हुई है। अगेन नेक्स्ट हमारा आता है रेवेन्यू के केस में। रेवेन्यू में सेम आप देख सकते हो कि रेवेन्यू भी हमारा काफ़ी अच्छा जनरेट किया हुआ है वारी ने। पहले 2900 के अप्रॉक्स था, देन 6,800 हुआ, देन 11,000 एंड देन ये अभी एक ही क्वार्टर का डेटा है। तो हम मान के चल सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 4 करते हैं तो अप्रॉक्स 16,000 के अप्रॉक्स जाएगा ये। तो इस केस में कंटिन्यू रेवेन्यू भी इसका इंक्रीज हो रहा है। जबकि अगर हम इसके केस में देखते हैं तो इसके भी दीपक बिल्डर का भी रेवेन्यू यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट अगेन कंपैरिजन में दीपक बिल्डर्स को आप कम ही पाओगे, नंबर्स के अकॉर्डिंग आप इसको कम पाओगे। ऐसे हमारा नेक्स्ट आता है कि बोरोइंग का। बोरोइंग में अगर आप देखते हो तो इसने टोटल बोरोइंग अपनी दीपक वारी एनर्जीज ने अपनी टोटल बोरोइंग यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉन्टिन्यूसली कम की हुई है। पहले वो 313 करोड़ था, देन 273 करोड़ हुआ, यहाँ थोड़ा सा एक इंक्रीज हुआ है, बट अगेन उसने आकर के अपना बोरोइंग को यहाँ से कम कर लिया। जबकि अगर आप दीपक बिल्डर्स के केस में देख रहे हो तो पहले ये 80 करोड़ के अप्रॉक्स था, देन 96 हुआ, देन 153 एंड देन अगेन 153। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो ये कॉन्टिन्यूसली बोरोइंग इनकी बढ़ रही है। तो एक नेगेटिव साइन ही हम मान सकते हैं
अगेन ये कंपैरिजन डेटा है, तो इसलिए हम वारिक और दीपक को कंपैरिजन के केस में हम इसको यहाँ से मान के चलेंगे कि इसमें वारी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। एक और फैक्टर हमारा है जीएमपी का। जीएमपी फैक्टर को हम इसलिए यहाँ ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हो तो उस टाइम पे जीएमपी देख सकते हैं, बट ये डे टू डे कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसलिए हम यहाँ इसको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं। बट ये है कि जीएमपी 75 to 80% होगा जब लिस्टिंग के टाइम पे। हम मान के चलते हैं कि लिस्टिंग गेन इसको हम मान सकते हैं कि ये करीब करीब 75 to 80% होगा। और अगर दीपक बिल्डर्स की बात करते हैं तो ये अप्रॉक्स 20 to 25% लिस्टिंग गेन होगा। अब इस तरह से आप देख सकते हो कि मैक्सिमम फैक्टर्स में आपको वारी का जो वारी का जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है वो पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहा है। तो क्या होगा कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही लॉट का पैसा है तो आपको कहाँ लगाना चाहिए? तो अगर मेरा मानना है कि अगर मेरे पास एक लॉट का पैसा है तो फिर विदाउट एनी डाउट मैं सिर्फ इसमें जाऊंगा, वारी में लगाऊंगा। अगर मेरे पास 2 लॉट का पैसा है तो फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए? 2 लॉट के केस में भी अगर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है, मल्टीपल अकाउंट का मतलब ये कि मेरे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से भी अगर मैं लगा सकता हूँ, तो यहाँ इस केस में भी मैं 2 लॉट वारी से ही लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 2 लॉट के पैसे हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है, किसी दूसरे का अकाउंट में यूज नहीं कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं एक लॉट में वारी का लूंगा और एक लॉट में दीपक का लूंगा। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। मेन जो की फैक्टर्स थे वो हमने आपके सामने रख दिए हुए हैं, इससे आप डिसाइड करके अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। की फैक्टर्स आप देख सकते हैं और भी रिसर्च कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना इन्वेस्ट करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।